आमतौर पर त्योहारों पर लोग खुशियां मनाते हैं। अब तक यही देखा गया है, प्यार दिखाते हैं, सौहार्द दिखाते हैं। लेकिन ईद के दिन मुस्लिमों के बीच ईद से ज्यादा क्रेज एक और चीज का दिखा, और कुछ मुसलमानों के बीच में सड़क पर नमाज और वक्फ बिल का विरोध, उसके साथ फिलिस्तीन के लिए प्यार। कहीं नारेबाजी हुई, कहीं पथराव हुआ, कहीं सड़कों पर नमाज के लिए हंगामा। अलग अलग शहरों की तस्वीरें आप भी देखिए। ईद के दिन भी उपद्रवी बेचैन, कहीं कलश यात्रा पर पथराव, कहीं सड़क पर नमाज को लेकर बवाल। कहने को तो ईद मुस्लिमों के लिए मोहब्बत का पैगाम देने वाला त्योहार है, लेकिन अलग अलग राज्यों के तमाम शहरों से जो माहौल बिगाड़ने और तनाव की तस्वीरें सामने आई हैं, वो काफी हैरान करने वाली हैं। कहीं पुलिस पर तो कहीं कलश यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं पर पथराव किया गया, तो कहीं सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर पुलिस से नोकझोंक के बाद नारेबाजी की गई। मथुरा में मुस्लिमों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, तो वहीं मथुरा के नकासा मोहल्ले में आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया। उन्हें दौड़ाया गया, उन पर पत्थर फेंके गए। मेरठ में सड़क पर नमाज पढ़ने का और फिलिस्तीन के समर्थन वाला पोस्टर लहराया गया। मुरादाबाद में भी सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर नोकझोंक और मजहबी नारेबाजी हुई। तो वहीं टोंक में बिना परमिशन जुलूस निकालने को लेकर पुलिस और मुस्लिम समाज के लोग आमने सामने आ गए। रतलाम में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने सड़क पर नमाज से रोकने पर एतराज जताया। सबसे हैरान करने वाला वीडियो तो यूपी के मथुरा से आया है, जहां नकासा मोहल्ले में आरोपियों को पकड़ने गए यूपी पुलिस के जवानों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारा और उन पर पथराव भी किया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। आप देख सकते हैं ये जो निकासा का इलाका है, यहाँ पूरा मार्केट है, यहीं पर वो घटना हुई। यहाँ पर पुलिसकर्मियों के साथ पथराव हुआ। पुलिसकर्मी जब देर रात यहाँ से निकल रहे थे और उन पर एक के बाद एक जब पथराव हुआ, तो क्या कारण रहे, क्योंकि पुलिस अभी इस मामले में जांच कर रही है। कुछ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, पुलिस पूछताछ भी कर रही है। इस मामले में 38 मुस्लिम युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 24 लोगों को नामजद और 14 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। सभी पर पथराव और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। कहने को भाईजान सड़क पर ईद और नमाज पढ़ने निकले थे, लेकिन मजहबी नारेबाजी के साथ हुड़दंग मचाने से बाज नहीं आए। मुरादाबाद में भी भाईजान सड़क पर नमाज पढ़ने की जिद करने लगे। ईदगाह मैदान के सामने देर तक हंगामे जैसे हालात बने रहे। हालांकि प्रशासन ने सूझबूझ से जिद पर अड़े नमाजियों को मना लिया। पूरा खाली पड़ा है यहाँ पे। अभी हम लोग अंदर से निकले, अभी नमाज पढ़ के अभी जो मालूमात हुई कुछ लोगों को, इन लोगों ने वहाँ पर रोक रखा। जब ईदगाह हमारे खाली है, जब सड़क पर नमाज पढ़ने नहीं दिया, 7:30 बजे रोक दिया पब्लिक को वहीं पे। तो इसीलिए अभी जो विवाद हो रहा था इसीलिए हो रहा था। क्यों रोका जा रहा है? यहाँ पर आज कुछ इस तरह की चीज देखने में आई कि लोगों को बॉर्डर पे बहुत पहले से रोक दिया गया, जबकि ईदगाह में काफी जगह थी। तो हमने अधिकारियों से बात की कि भाई जब लोग ईदगाह में आ सकते थे तो उन्हें बहुत दूर दूर मतलब हर बॉर्डर पे क्यों रोक दिया गया। खैर बहरहाल जो भी लोग रह गए थे नमाज अदा करने से ईद की, उनकी अब दोबारा से नमाज हो रही है। कुछ लोगों का इश्यू था कि उनको बेसिकली नमाज अदा होने के बाद में उनको ईदगाह में ही नमाज करनी थी। वो इमाम साहब के साथ वार्ता की गई और उनके द्वारा शांतिपूर्वक ढंग से नमाज अदा की गई है ईदगाह के अंदर। सर आप माहौल कैसा है? माहौल शांति? बिल्कुल बढ़िया है, माहौल में क्या दिक्कत है, अच्छा है। यूपी में बात नोकझोंक और नारेबाजी तक सिमट गई, लेकिन राजस्थान के टोंक में नमाजी पुलिस से ही भिड़ गए। बिना परमिशन जुलूस निकालने की जिद करने लगे। बड़ी संख्या में जुटे भाईजान नारेबाजी और बवाल करने लगे, जिससे सड़क पर घंटों जाम लगा रहा। हालांकि अधिकारियों की सख्ती और समझाइश के बाद प्रदर्शनकारी मानने को तैयार हुए।
वहीं मध्य प्रदेश के रतलाम में भाईजान प्रशासन पर नाराज हो गए क्योंकि उनको सड़क पर नमाज की परमिशन नहीं दी जा रही थी। सड़क पर नमाज को लेकर कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, 5 मिनट में नमाज पढ़ने में जी, क्योंकि बड़े बड़े प्रोग्राम हो ही रहा है। सड़क पर हर त्योहार मनता है, होली मनती, दिवाली मनती है, हर त्योहार मनता है, हमारा भी अब उनका भी। मगर कहने का मतलब ये कि नमाज से क्यों दिक्कत क्यों? मस्जिदों में एसी लगे हुए हैं, उसके लोग एसी में नमाज पढ़ना चाहेंगे, लेकिन जब मस्जिद पूरी फुल हो जाती है उसके बाद रोड पे नमाज पढ़ी जाती है, तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं। हैरानी इस बात की है कि प्रशासन ने पहले से ही साफ कर रखा था कि ईद पर अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सड़क पर नमाज पर पाबंदी रहेगी। मगर फिर भी भाईजान मस्जिदों के बाहर जुटे और जब पुलिस ने सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका तो ईद पर भी हंगामा खड़ा करने से बाज नहीं आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।